सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 973वें नंबर का बोल अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आज अपन को 972वें नंबर का बोल पढ़ना था, लेकिन आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ
क्योंकि यह चर्चा जो 972वें नंबर के बोल में आई है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। कारण शुद्ध पर्याय के बारे में पहले भी एक बोल आया कई था बार इसमें। अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह विषय थोड़ा सूक्ष्म है, अध्यात्म से भरा हुआ है। इसके लिए हमें अपने स्वाध्याय की जरूरत होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है परमार्थ वचन का जो पीछे उसमें आया हुआ है, उसमें 352 नंबर के पेज पर कर्म पद्धति, आगम रूप कर्म पद्धति और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना परिणति की चर्चा वहाँ दी गई है। उसे आप जो है संडे भी है, आप लोग उसका स्वाध्याय कीजिएगा। और ज़्यादा अगर आपको और पढ़ना है, ज़्यादा खुलासा पढ़ना है, तो श्री नियम सार जी ग्रंथ है जिसमें कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आई है। गाथा नंबर 3, 8, 9, 10, 14, 15 इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा इसका खुलासा किया है। कारण शुद्ध पर्याय का जो हमारे लिए समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम विद्वान लोग करते हैं, क्योंकि यह बिना स्वाध्याय के थोड़ा पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने इस आज के विषय को कल के ऊपर रख दिया है। आप लोग उसका स्वाध्याय करेंगे और आपकी समझ में जब मैं यहाँ पढ़ूँगा तो आप भी उसको समझ अच्छी तरह से सकते हैं। इसीलिए आज 972वें नंबर का बोल को न लेते हुए कल इस बोल को लेंगे। आप अपनी स्वाध्याय की पूरी तैयारी करना। मैंने आपको विषय बता दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आज 973वें नंबर का बोल अपन प्रारंभ करते हैं। उसे मैं पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर तो उपलब्ध है। आप लोग भी अपने तरफ दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की पुस्तक में वहाँ देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। भगवान, यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। अंतर में एकाग्रता करने के लिए है। इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर के निमित्त से सारी अनंत स्थिर अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की साधना कर। यह शरीर मलिन है, उसके निमित्त से निर्मल वितरागी पद की सिद्धि कर। यह शरीर अनादि गुण रहित निर्गुण है, उसके निमित्त से ज्ञान आदि गुण की सिद्धि कर लेने जैसा है। इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि अनित्य को नित्य का साधन कर, मलिन को पवित्रता का साधन कर। बहुत ही सुंदर बोल है जो हमें समझना चाहिए। जो हमारे आचार्य भगवान मुनिराज हरियंत परमात्मा हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हैं, बताते हैं। भगवान, यह शरीर भोग के लिए नहीं है। क्या है? यह तो योग के लिए है। समझ में आया भाई साहब? पंच इंद्रिय के विषय तो भोग आपने अनादि काल से भोगे हैं। अनंत बार अपन को ये शरीर मिला है, कोई आज नया नहीं है। समझ में आए? अनादि काल से ये आत्मा नए नए शरीर ग्रहण करता है और उनको छोड़ता है। आपको जो वर्तमान में शरीर मिला है वह कोई नया नहीं मिला है। अनंत बार ऐसा ही का ऐसा शरीर, ऐसा ही का ऐसा, क्या कहा? ऐसा ही का ऐसा। जैसे वर्तमान में आपके पास में जो शरीर संयोग में है,
ठीक ऐसा ही का ऐसा एक बार नहीं अनंत बार मिल चुका है। समझ में आया? लेकिन हम शरीर के स्वरूप को पहचान नहीं पाए और अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अरूपी है, सिद्ध भगवान जैसी है, इन दोनों के स्वरूप से हम अनादि काल से अनभिज्ञ रहे हैं। कभी भी हमने ना तो शरीर के स्वरूप को जाना है, ना ही शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है, आत्मा है, वो आप हो। दोनों के स्वरूप का हमें कुछ पता भी नहीं है। ये तो माँ जन्माणी माता के पास में यह जीव आता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, बीतरागी संतों की वाणी सुनता है, तब उसके ज्ञान में जागृति आती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तब उसकी जागृति, तभी कह रहे ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त शरीर में ही मग्न हो रहा था और उसका उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों में कर रहा था। कहाँ कर रहे थे? हैं? एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर यह जीव अपनी जान को गंवा देता है। अभी अपन को सावधान होना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो भगवंत कहते हैं, आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं, ये शरीर तो माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये तो माटी है और माटी में मिल जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम तो चेत निसर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आए भैया? ये बात हमें इस स्कूल में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भाई। मैंने आप क्या ये शरीर जो है ना, ये क्या है? जड़ है, माटी धूल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जो रहने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाली, वह चैतन्य वस्तु मैं हूँ। समझ गए आप? अब हम अनादि काल से क्या भूल करते चले आ रहे हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं यह शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। क्या इस शरीर का उपयोग क्या करते हैं हम? भोगों में लगाते हैं। पहले तो गलती शरीर को अपना माने बैठे हैं और इसको निरंतर स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, समझ गए आप? चक्षु इंद्री, उन्हीं में अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं। शरीर का लक्ष्य करके, किसका लक्ष्य करके? शरीर का लक्ष्य करके स्पर्श इंद्री के विविध प्रकार के स्पर्शों में अपना इस शरीर को भोगों में उपयोग कर दिया है और विविध प्रकार के व्यंजन खाने में काय में हमारा समय जा रहा है, 24 घंटा काय में जा रहा है भाई साहब। देखो आप, सभी संसारी जीव इस शरीर का लक्ष्य करके पंच इंद्रिय के विषयों में मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी हमें समझाते भाई मनुष्य पर्याय मिली है, अभी आप समझदारी का अपना परिचय दे दीजिए, नहीं तो एक इंद्रिय होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल एक शरीर ही मिलेगा आपको, ना आँख मिलेगी, ना कान मिलेंगे, ना नाक मिलेगी, समझ में आया भैया? और ना रसना इंद्री मिलेगी। केवल एक पेड़ जैसी खड़े रहती है ना भाई साहब, स्पर्श इंद्री एक मिलेगी। समझ में आया? अगर आपने इस शरीर का सही सदुपयोग कर लिया तो भाई साहब केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ गए आप?
तो कहते हैं शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। अनंत काल हो गया, हमने इस शरीर का उपयोग भोग के लिए किया और उसका फल तो संसार है। वर्तमान में यह जीव क्या होता है, दुखी हो रहा है। देखो ना, देखो ना, समस्त जीवों को देखो ना। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक जीव में इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। कौन सा गड्ढा? इच्छा रूपी गड्ढा। इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। प्रत्येक जीव, संसारी जीवों की बात कर रहा हूँ, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं। प्रत्येक संसारी जीवों में इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि लोक की पूरी संपदा, 3 लोक की पूरी संपदा यदि एक व्यक्ति को मिल जाए है भाई साहब, उस गड्ढे में डाल दी जावे तो भी अनुमात है। उस गड्ढे में, इच्छा रूपी गड्ढे में डाल दी जावे तो वह 3 लोक की संपदा उसमें तृणवत होगी। कैसी होगी? तृणवत। वो गड्ढा भरेगा आएगा नहीं, तो वो तृणवत होगा। समझ नहीं आप? और फिर जीव कितने हैं? अनंत। अनंत जीव कितने हैं भाई साहब? अनंत जीव हैं। इसीलिए यहाँ दुनिया में, संसार में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? सबकी इच्छाएं तो अनंत है और सामग्री तो अणुमात्र है। कितनी है? इच्छा रूपी गड्ढा विशाल है और सामग्री कितनी है? अणुमात्र। 3 लोक की संपदा कितनी? अणुमात्र है। इसीलिए लड़ाई झगड़े संसार में देखे जाते हैं। सब छीना झपटी पड़ी हुई, छीना झपटी। एक जीव के बाबा में 3 लोक की संपदा आ जाए तो ये अणुमात्र है और अनंत जीव है। सोचो, विचार करना भाई साहब, समझ गए? इसीलिए भगवान कहते हैं हम तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताते हैं, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने जीवन में अपना लेना। कि तुम्हारा ये भगवान आत्मा देह देवन में वितराग आनंद स्वरूप है, जिसमें इच्छाओं का अभाव है, जिसके दर्शन मात्र से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी विधि हम आपको बताते हैं क्या, जिसे जानने से, अपना मानने से इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं। ऐसी वस्तु तुम्हारे पास में विद्यमान है। इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। क्या वस्तु तो है कैसम कम और जीव है अनंत। इसीलिए लड़ाई झगड़ा छीना झपटी बन रही। जैसे घर में थोड़ी सी चीज अच्छी बने भाई साहब, हैं 15-20 लोग रहते हो उस घर में, बनी है छोट कम अच्छी चीज और खाने के लिए बहुत लोग हैं, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। समझ? यही संसार में चल रहा है। समझ नहीं आप? सबको बढ़िया स्टैंडर्ड चाहिए, सबको बढ़िया स्टैंडर्ड चाहिए। हर जीव स्टैंडर्ड बनना चाहता है। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्वभाव भी इतना ही स्टैंडर्ड है। दुनिया में ऐसी कोई चीज इतनी स्टैंडर्ड नहीं है जितना। इतने बढ़िया हो, इतने सुंदर हो, इतने महान हो कि तुमने कभी अपने आत्मा की खबर नहीं ली है। बस तुम जितने महान बनना चाहते हो, दिखना चाहते हो, उतने महान हो भी क्या, उतने महान ही हो। लेकिन अपनी महानता पर द्रव्यों का लक्ष्य करके करना चाहते हो, वो तो भिखारी बना है। समझ आप? अंदर में चेतनेश्वर वस्तु इतनी सुंदर, सर्वश्रेष्ठ वितराग आनंद स्वरूप है। इसीलिए यहाँ यही को समझाना चाहते हैं कि यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। श्रीमद् रामचंद्र जी कहते हैं कि तूने अनंत बार इस शरीर के खातिर अपने अनंत भाव बिगाड़े, अपने अनंत भाव तूने बिगाड़े हैं। अब तू जो है आत्मा के खातिर इस शरीर को आत्मा में लगा दे तो तेरा अनंत काल तेरा इतना सुंदर हो जाएगा और ये कि तू कभी कल्पना भी ना करेगा। और ये सौदा बहुत सस्ता, ये सौदा बहुत ही सस्ता है। कितने 10, 20, 50, 40 साल। इस जीव ने अनादि से इस शरीर के खातिर अनंत भाव बिगाड़े हैं।
अब ये जो शरीर आपको मिला है संयोग में, अब ये अपनी आत्मा की समझ में, आत्मा की आराधना में निकाल देना। ये सौदा बहुत ही सस्ता है और इसमें तुम्हारा कुछ जाता नहीं है। प्रभु तुम्हें विधि भी समझाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ज्ञानी निधि भी बताते हैं और निधि प्राप्ति की विधि भी विधि प्राप्त करने की विधि भी समझाते हैं। बताओ इससे ज्यादा पर करना तो भाई साहब सबको अपना ही अपना करना पड़ेगा। मुझे अपना करना पड़ेगा, आपको अपना करना पड़ेगा। किसी की आशा में ना बैठ जाना कि भगवान तुम्हारा भला कर देंगे। जो भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं उनकी नैया तो बिल्कुल पक्के में डूबने वाली है। क्या भगवान मेरा भला कर देंगे, ऐसे जीवों की नैया तो बिल्कुल पक्के में डूबने वाली है। ये सब निगोद जाने वाले हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान ने तो आपको स्वाधीनता का मार्ग बताया है। अरे आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हो? पराधीनता की शिक्षा देते हो कि स्वाधीनता की शिक्षा देते हो? बताइए, आप ही बता दीजिए। स्वाधीनता, सेल्फ डिपेंड होने की। अपने बच्चों को स्वाधीनता की शिक्षा देते हो कि पराधीनता की शिक्षा देते हो? स्वाधीनता की। हर माता पिता अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देता है। अपने बच्चों को कभी पराधीन नहीं देखना चाहता है। ऐसे ही हमारे परम पिता अरिहंत परमात्मा, हमारे गुरु हमको स्वाधीनता का मार्ग बताते हैं। वे अपने भक्तों को पराधीनता का मार्ग नहीं बताते हैं। भैया ना तो हम अरिहंत परमात्मा को जानते हैं, बस 2-4 पूजा कर ली है भाई साहब और माला जप ली और समझते कि मैं बहुत बड़ा काम करके आ गया। क्या करके आ गए भाई साहब? कभी हमने इन बातों पे विचार किया है क्या? अरे जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे काम तो तुम अनंत काल से करते चले आ रहे हो। इससे बढ़िया बढ़िया काम करे हैं तुमने। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। है भाई साहब, अगर अपना पीछा उठा के देखोगे हैं भाई साहब तो आपको ये मालूम पड़ेगा। अगर कोई अवध ज्ञानी मुनराज हो, समूह शरण भगवान से जाके पूछ लेना कि प्रभु मैंने धर्म के नाम पे क्या नहीं किया ये बताओ, तो वो कहें तुमने अनंत बार मुनि पद धारण किया है और ऐसा नहीं आगम के अनुसार भी क्रियाएं की हैं। तभी तो यह जीव 9वें गिरिवैक में जाता है, फिर वहां से लौट के फिर चला जाता है। यही चक्कर में घूम रहा है। समझ में आया? क्यों? अपने आत्मा के ज्ञान के बिना ऐसे ही रखड़पट्टी करता रहेगा। समझिए, कोलू की बैल की तरह घूम रहा है हमारा आपका आत्मा। भगवान समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको बताते हैं। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। समझ में आया? वे कहते हैं शरीर भोगों के लिए नहीं है। हम देखो रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री है। अरे भाई साहब गर्मी आ गई, एसी चला लो, काय में यूज कर रहे हो तुम? करना था साधना में, कर किस में रहे हो? बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो भाई साहब, क्या अनादिकाल से तुमने खाए नहीं है क्या? इससे बढ़िया बढ़िया खाए हैं। समझ में आया भैया? पुण्य के उदय से मिल गया है तो उसका दुरुपयोग ना करो, उसको संयम में लगाने का प्रयत्न कीजिए। आपको पुण्य के उदय से शरीर मिला है, थोड़े बहुत शरीर में रोग हो तो गिरे नहीं जाते हैं। वैसे तो शरीर में भाई साहब कितने रोग बताए थे भगवान ने? 5 करोड़ 68 लाख 99,584 इस शरीर के अंदर रोग हैं। 2, 4, 5, 8, 10, 20 लोग हों तो उन्हें गिनना नहीं
है भाई साहब। ना तो एक रोग हो जाए तो बाबरो समझ रहे हैं पकड़ आप? जाए। उनको इग्नोर कर देना। ये शरीर तो रोगों का ही घर है। सही बात है, व्याधि का इसमें तुम मंदिर। अपना काम कर लो, अपना उपयोग को इधर उधर भ्रमित ना करो, भोगों में ना लगाओ, इसके बारे में मत सोचो। शरीर का जो होना होगा हो जाएगा। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसको में अपनापन स्थापित करो। शरीर की सारी क्रियाएं कर्म के अनुसार चलती हैं, हमारे सोचने और विचारने से नहीं चलती है। इसीलिए अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को वहां से फ्री करो। क्या करो भाई साहब? इसलिए ज्ञानी हमको बारंबार समझाने का प्रयत्न करते हैं, ये शरीर मिला है, इसे योग में लगाइए, इसे भोग में ना लगाइए। भोग में लगाओगे तो एक इंद्रिय है, जैसे राजा चक्रवर्ती होता है ना, है? अगर वह वहां से विरक्त नहीं होता है तो नियम से वह जो है वैसे नर्क में जाता है। राजेश्वर ईश्वर नरकेश्वर। क्या चक्रवर्ती को जो पुण्य के उदय में जो संपदा मिली है, अगर वह भाई साहब वहां से विरक्त नहीं होता है तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहाँ जाएगा? ऐसे ही हमें पुण्य के उदय से जो भी शरीर और बाहर में जो अनुकूलताएं मिली हैं उसे अपने आत्मा के ज्ञान में लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपनी आत्मा को समझने में लगाइए। समझ में आया भैया? कंजूसी करना चाहिए था वहाँ पंच इंद्रिय के विषयों में, और यहाँ कर रहे तुम अपने आत्मा के ज्ञान में कंजूसी करते हो। बताइए हमारी मति को क्या हो रहा है भाई साहब? सही बात है। कितना उपयोग कर रहे हो बताओ? पैसे का सही सदुपयोग करना चाहिए भाई साहब। इसमें एक दूसरे के उपयोग में करना चाहिए, धर्मात्मा जीवों में करना चाहिए, धर्मायतनों में करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। करते कहाँ पर हैं हम? विषय भोगों में है। पुण्य के उदय से मिली है भाई साहब, वो पाप में लगा रहे। पुण्य के उसमें लगा दीजिए आप। है अपने आत्म कल्याण में लगाने का सबसे पहले आत्म कल्याण में लगाइए आप। भगवान नहीं कहते तुम मुझे दान दो, भगवान नहीं कहते तुम मुझे दान दो। तुम भाई साहब कमाते जाओ उधर दान देते जाओ। ये भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। पहले आप अपनी स्थिति परिस्थिति को समझिए, न्याय नीति से न्याय नीति से कमाइए और विवेक से खर्च करो। और विवेक से खर्च करो। भगवान ये कहते हैं अन्याय नीति से कमाता है और अन्याय नीति से कमा रहे हैं और विवेक से खर्च करो, और जो अविवेक से खर्च करते हैं। बताइए हमारी कहाँ से समझदारी है? दुर्गति का पाठ। समझ में आया? तो कहते हैं यह शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। काय के लिए है? योग के लिए। आत्मा आराधना। समय अपनी आत्मा की आराधना करो, अपनी आत्मा को समझो। यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, सो बढ़िया भाई साहब एसी में बैठ गए आके। हाँ बैठ गए। अरे मरे जा रहे क्या मरे जा रहे हो? इससे पहले तो एक इंद्री था, दो इंद्री था, तीन इंद्री था, तब तेरी क्या हालत थी? अब थोड़ा विचार कर, थोड़ा अंदर में अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर। पराधीन हो ये आत्मा के लिए है। ये तो आपने उल्टा सीधा उपयोग कर लिया है। सर्दी पड़ी तो रूम हीटर लगा लिया। अंदर में आत्म वस्तु जो है अनंत वीर का भंडार है, अनंत वीर का भंडार है, उसमें से वीर प्रकट होता है। समझ नहीं आप? अब वहां तो लगाते नहीं हो, लगा रहे हो कहाँ पर? सहयोगों में लगा रहे हो। तो पर्याय में इम्यूनिटी भी आ रही है कि पर्यावरण कमजोर होती जा रही है क्या? अरे पाप के परिणामों में पर्याय में पाप का परिणाम होना यानी आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। आत्मा में जो पाप रूपी परिणाम होता है वह आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। पुण्य के परिणामों में थोड़ा उसे अच्छा लगता है, और आत्मा का लक्ष्य करने से जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। मैं आया भैया, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा
एक बार आप वस्तु स्वरूप को समझो तो पराधीन नहीं होना, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ना भागना, सादा जीवन उच्च विचार हमारे आत्मा की पर्याय में हो तो देखिए आप इतनी बड़ी जंग जीत जाओगे। हुआ था ना, सादा जीवन उच्च विचार बनाकर जग में रहना, मोहियों की इस दुनिया में मूर्ख बन के रहना, तो अपना आत्मकल्याण कर सकता है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। काय के लिए है? ये तो जाइए तो माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा भाई साहब, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप इसका सदुपयोग कर लीजिएगा, आप अपनी पर्याय में जागृति लाइए, अभी कर सकते हो। असंगी हो भी जाओगे तो भाई साहब कैसे पड़े रहोगे ऐसे? 2 इंद्री भी हुए, 3 इंद्री भी हुए, 4 इंद्री भी हुए, असंगी भी हुए हैं भाई साहब, तो भी पड़े रहोगे। तो भी तुम अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान नहीं सकते हो। आप वो तो भगवान आत्मा, कारण परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने के लिए इस जीव को संगी पंचेंद्रिय होना अत्यंत जरूरी है। क्या? अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने के लिए संगी पंचेंद्रिय पना होना अत्यंत जरूरी है। इसके बिना कोई भी जीव एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक है तो कारण परमात्मा, पर वे अपनी आत्मा की आत्म वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं। वे उन शक्तियों को पहचाने बिना पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हम आपको सबसे सुंदर बढ़िया जगह पे आ गए हो भैया, चले हुए पानी में उत्पन्न हुए हो, संगी पंचेंद्रिय पना है संयोग में है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। आप हमको सबको मौका मिला है विषय भोगों की तरफ ना भगना। विषय भोगों की तरफ परिणति जाती है तो अपने भगवान आत्मा को गुरु बना लेना। इससे बड़ा दुनिया में गुरु ना मिलेगा तुम्हें, हैं? समझ में आया भैया? आत्मा स्वयं ही देव है, आत्मा स्वयं ही गुरु है, आत्मा स्वयं ही चलता फिरता संदेश शिखर है, आत्मा ही शास्त्र है। सब कुछ तो भाई साहब तुम्हारे पास में है, पर तुम उस आत्मा को जानते नहीं हो। समझ में आया? इसीलिए कह रहे हैं कि योग में लगाना, इस शरीर को भोगों में नहीं लगाना, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ना भागना। निहार भाई सोगानी है भाई साहब, भैया, उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ में बैठाला और उनसे कहा कि देखो भाई साहब, सभी हमारे घर के सदस्य लोग, स्त्री हैं, बच्चे हैं, सबको बैठा के बोला कि तुम ये समझ लेना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में मेरे हाथ और पैर कट गए हैं। अब तुम मुझे जो है 2 टाइम की 2-2 रोटियां दे देना। क्या भाई साहब, क्या कहा उन्होंने परिवार के सामने हाथ जोड़कर? मेरा तुम ये समझ लेना कि हमारे हाथ और पैर कट गए हैं उस एक्सीडेंट में, और तुम मुझे ऐसा जानकर 2 टाइम क्या भाई साहब 2-2 रोटियां दे देना, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ये होता है अंदर में कल्याण करने की भावना है। यहाँ तो इतना परिग्रह इकट्ठा करते चले जा रहे, इतना परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो अभी अंदर में लालसाएं 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 बढ़ती चली जा रही हैं। कैसे यह जीव सुखी होगा? इसीलिए ज्ञानी अपन से कहते हैं कि भाई साहब, शरीर मिला है, इसमें ही अपने आत्मा की पहचान की जा सकती है। असंगी तक तो ये फैसिलिटी है ही नहीं है। असंगियों के पास में तो एक इंद्री से लेके असंगी जीव तो पुण्य पाप का धंधा करते हैं। उनके लिए तो पुण्य पाप करने का ठेका दिया गया है।
संगी पंचेंद्रियों को तो धर्म करने का ठेका है, काय का। और धर्म उसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचान कर पर्याय में व्यक्त करना। इस संगी पंचेंद्रिय के बिना पॉसिबल नहीं है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केट लू कर विचार तो पाऊं। इसलिए ज्ञानी बड़ी करुणा के साथ में हमें समझाते हैं, ये शरीर तुम्हें मिला है, इसे भोगों में लगाना नहीं, योग में लगाना। किस में लगाना? योग। जो कुछ मिल गया भाई साहब ठीक है, घर में सूखा बना है वो खा लेना, कसाय ना करना। रूखी सूखी खा लेना भाई साहब, कसाय ना करना है। अपनी जिह्वाओं पे कंट्रोल करो, अपनी स्पर्श इंद्री पे कंट्रोल करो। समझ में आया भैया? चक्षु इंद्री पे लगे रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, ये और सबसे बड़ा आइटम बम आ गया। काला नाक कहते हैं। सारा ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? देखो सारे जगत की दीप कहाँ लगा रहे हैं अपने ज्ञान को? ज्ञानी उसको काला नाक कहते हैं। मोबाइल में लगाते रहते हैं, मोबाइल में ऐसी गंदी गंदी चीजें आती हैं, आप यूज करते हो हैं भाई साहब। वे तो खुद ही कैसे में अपने अपने जो संस्था वाले हैं वे अपनी अपनी चीजें उस पर डाल देते जिससे आपको आकर्षण बने। आप अनंत काल से कैसे में सब पर का ही आकर्षण बना हुआ है, अनादि काल से तुम्हें जो है स्पर्श इंद्री का आकर्षण बना हुआ है, रसना इंद्री के आकर्षण बने हुए, तो वही हमारा उपयोग चेंट जाता है, उनको देखने लगता है, समय बर्बाद हो जाता है और मनुष्य पर्याय छोड़ के चला जाता है जी। ये सब आपको विवेक करना पड़ेगा, सभी पर आपको विजय प्राप्त करना है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि शरीर तो तुम्हें अनंत बार मिला है, इस बार तुम्हें जो शरीर मिला है वो पंच परमेष्टि की शरण में आयो हैं। यहाँ से तो पर्याय में भगवान बन जाता है। यानी पंच परमेष्टि की शरण में आ जाना मतलब क्या? इस आत्मा का कल्याण हो ही गया, ही समझना है। इतनी सुंदर सुंदर बातें वह सुनेगा तो क्यों ना उसकी पर्याय में भगवान दशा प्रकट होगी भाई, है इसमें उपयोग। तो कहते हैं शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए। काय के लिए है? अपना वर्तमान उपयोग, अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में जोड़ना, उसका नाम योग है। योग किसे कहना? अनादि काल से हमने वर्तमान ज्ञान की पर्याय उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को किसमें जोड़ के रखा है? पंच इंद्री के विषयों में जोड़ के रखा है। वो तो हो गया भोग। और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शाश्वत है, अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, उसमें अपने उपयोग को जोड़ना, उसको कहते हैं योग। अब ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं जीव को कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। अब देखो फिर बताते हैं, अंतर में एकाग्रता करने के लिए। काय के लिए है? अंतर में एकाग्रता करने के लिए। वर्तमान का जो हमारा ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है भाई साहब, अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें जाके अपने वर्तमान ज्ञान को जोड़ दीजिए। क्या अब ये काम कर सकते हो आप? नहीं कर सकते तो भगवान क्यों आदेश देते? पंच परमेष्टि हमको क्यों समझाते कि साहब ये पंचम काल में नहीं होता है? बैकी बैकी बातें ना कर, तेरे पे बनता नहीं है तो तुम भी ऐसी बातें करने लग गए। समझ में आया? आजकल ये भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है? बाहर में निर्वस्त अवस्था है और फिर कहने लगे वैसे श्रोता है कि भाई साहब मेरे को ही अपना आत्मा की अनुभूति नहीं हो तो तुम्हें कहाँ से हो जाएगी। ये भी एक बड़ी समस्या आ गई धर्म के बीच में। अज्ञानी जीव अनादि काल से तो शिथिलाचार में पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग ही रहा था, और ऊपर से जो उपदेश मिल गया कि भाई साहब आत्मा की अनुभूति पंचम काल में नहीं हो सकती है? समझ में आया भैया? वो भी धर्म से वंचित हो गया।
क्योंकि गलत दुकान पे चला गया। या भगवान कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, त्रियंच गति के जीव ये काम कर देते हैं। कौन? भगवान आपसे पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आत्मा की अनुभूति त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं? आत्मा की अनुभूति ही नहीं कर सकते हैं, देश वृत्ति तक हो जाते हैं। पंचम गुण स्थान ले लेते। अरे त्रियंच गतियों की तो छोड़ो, नार की जीव भी ये काम कर लेते हैं जहाँ एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलती है और खाना खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता है 33 सागरों तक, वह जीव भी अपनी उपयोग को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में जोड़ लेता है। बाहर भयंकर प्रतिकूलता होने का कहते हो कि मनुष्य पर्याय में काम नहीं हो सकता, पंचम काल है। आत्मा के अनुभव के लिए कोई काल बाधा नहीं है, ऐसा भगवान ने सब ग्रंथों के अंदर एक एक सब चीजों में लिखा पड़ी की है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अंतर में एकाग्रता करने के लिए, काय के लिए है? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए है। काय के लिए है मनुष्य पर्याय? अपने वर्तमान उपयोग का सदुपयोग करने के लिए है। अपने वर्तमान ज्ञान का सदुपयोग, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में रहकर भी शरीर रूपण में नहीं करता है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा क्या उसका आनंद लूटने के लिए थी। क्या भाई साहब? काय के लिए था? देखो भाई साहब, आप आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, जड़ नहीं हो, जड़ पदार्थ हैं, समझ गए नहीं आप? पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, 5 द्रव्य हैं। समझ में आया? वे आनंद लूटना चाहे तो लूट नहीं सकते हैं। और तू लूट सकता सो लूटता नहीं है। देखो तो गजब की बात। वे पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अजीब द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, वे अगर आनंद लूटना चाहे तो वे लूट नहीं सकते हैं। और तुम अगर लूटना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो उन्हें लूट रहे हैं, देखो तो। क्या तुम आनंद लूटना चाहो तो भाई साहब लूट सकते हो, और वे 5 द्रव्य जो है आनंद लूटना चाहे तो भाई साहब वे आनंद लूट नहीं सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही आनंद से रहित हैं, ज्ञान से रहित हैं। और तुम भगवान आत्मा ऐसे हो, ज्ञान के भंडार वाले हो, आनंद के भंडार वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तुम आनंद लूटना चाहो तो तुम्हें कोई काल बाधक होती नहीं है। तो भगवान अपन को यही समझाने का उपयोग बताते हैं कि तुम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें तुम अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ दो, हैं भाई साहब, योगी बन जाओ और निरंतर आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहो। ये भगवान का आदेश है, यही पंच परमेष्टि का आदेश है। इस शरीर को ना देखो, शरीर को खुद भी पता है कि मैं शरीर हूं, इसको जानने वाला भी तो तुम हो, चेतनी से भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। तो कहते हैं, आप देखिएगा, अंतर में एकाग्रता करने के लिए, काय के लिए मिला है शरीर? ये भोगों के लिए नहीं है, अपने उपयोग को अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने उपयोग को जोड़ना, इसके लिए मिला है ऐसा। अंतर में एकाग्रता करने के लिए, काय के लिए? हम सब भूल गए भाई साहब, नरकों में इतने दुख सहे, वे सब भूल गए। त्रियंच गति के इतने दुख हमारे आत्मा में आए, बोलो भाई साहब, कैसे कैसे कीड़े मकोड़े घास के ऊपर पड़े रहे, सब भूल गए आप। इस गर्भ अवस्था के दुख भी भूल चुके हो क्या? वे हमने नहीं सहे थे क्या? क्या वे हमारी तकलीफें हमको नहीं हुई थी क्या? हैं?
सब भूल गए। अब बस बस उसी में बस मस्त हो रहे हैं। कितने दिन मस्त रहोगे पंचेंद्री के विषयों, भाई साहब ये भी बता दो आप हैं। पंचेंद्री के विषयों में जो आज जीव मस्त हो रहा है कितने समय के लिए है, पर रहेगा तो वो आत्मा ही रहेगा। भले ही वो अज्ञानता में पंचेंद्री के विषयों का में मस्त हो रहा है, तो क्या वो जो भाई साहब आत्मा नहीं रहेगा क्या है? मौका मिला है, भगवान कहते हैं अभी तुम समझ जाइए, आप पंचेंद्री के विषयों से विरक्त हो जाइए। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम हमारी आत्मा में हो कि प्रभु अब मुझे ये शरीर ही नहीं चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी कला सिखा दो आप। तो कहते अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, तुम उसका परिचय करके अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को उसमें एकाग्र करो। ये कर्तव्य था हमारा। क्या कर्तव्य था? आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों का विवेचन किया है। उसमें एक 42वें नंबर की शक्ति है जिसका नाम क्या है? कर्तव्य नाम की शक्ति। कर्तव्य नाम की शक्ति निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है। अपने उपयोग को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जोड़ दो, पर्याय में आनंद हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य पर्याय है, अपने आत्मा का भोग करने के लिए है। समझ में आया भैया? शरीर के भोग तो तुमने अनंत बार किए हैं। शरीर का लक्ष्य करके पंचेंद्री के भोगों का तो तुमने अनंत बार बैरमुखी हुए हो। उसका फल तो पर्याय में दुख है, संसार है। और अपने आत्मा का भाई साहब तो कभी तुमने आनंद स्वरूप वस्तु है, सुख शांति के भंडार वाली है, तुमने कभी उसे पहचाना नहीं है। तुम एक बार उसका परिचय कर लो। तो कहते हैं मनुष्य पर्याय तो इसी के लिए मिलती है भाई साहब। नर भगो मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, मेरा निश्चय क्या है? मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्या है हमारा कर्तव्य? कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो। मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ऐसे वेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो। ये रागादेश पंडितियां भी क्षण भंगुर तत्व हैं, इनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर शरीर रागादेश परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने आत्मा का आनंद लूटो। मनुष्य पर्याय अपने आत्मा के आनंद लूटने के लिए होती है। पंचेंद्री के भोग तो तुमने अनंत बार भोगे हैं, लेकिन भाई साहब कुछ भी ना मिला तुम्हें, और मिलने की संभावना भी ना रखना, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ मिलता जुलता नहीं है। फिर कहते हैं, आप फिर समझाते हैं, इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर के निमित्त से क्या कहते हैं? कैसा है शरीर? ये क्षणभंगुर है, नाशवान। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने भाई साहब नियम सार जी के 166वें नंबर के कलश में भी ये बात कही है, ये शरीर क्षणभंगुर है। समझ गए आप? इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर में शाश्वत वस्तु है जो न बचती है, न जन्मती है, न मरती है। ऐसी शाश्वत वस्तु दे देवाल में विराजमान है। तो कहते इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर के निमित्त से है भाई साहब, सादी अनंत स्थिर अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की साधना कर सकते हो, तभी करने की बात कहते हैं। नहीं 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री जीव को कौन कहे भाई साहब? क्योंकि वे कर ही नहीं पाएंगे। संगी पंचेंद्री है, इसलिए भगवान आपको हमको आदेश देते हैं कि तुम कर सकते हो। वे कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें उपदेश क्या देना? या आप संगी पंचेंद्री जीव हो,
हैं भाई साहब, आप कर सकते हो, आपके पास मन भी है और सब कुछ सब ठीक ठाक है, इसीलिए हमें आदेश देते हैं। इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर के निमित्त से हैं सादी अनंत स्थिर हैं सादी अनंत स्थिर अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की साधना कर। क्या एक बार आत्मा ने अपने आत्मा का रस चख लिया, अपने आत्मा का आनंद ले लिया, अब वह कभी भी बैरमुखी होने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आत्मा का रस नहीं ले, आत्मा का आनंद ना ले तो बैरमुख तो अनादि से पड़ा ही हुआ है। समझ में आया? ये तो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। जैसे मोक्ष की पर्याय पुरुषार्थ से मिलती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय भी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। ये तो कला की बात है। समझे आप? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर लो कि अपना वर्तमान उपयोग अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन आश्रय लेके भूख चालू कर दे। ये तो करना पड़ेगी आपको, इसके बिना आपको अपना आत्मिक आनंद मिलने वाला नहीं है। फिर कहते हैं यह शरीर मलिन है। क्या है? कैसा है? महामलिन है। ये शरीर कैसा है? मलमूत्र का मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप जीवानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्ठ तुम्हारा शरणा। अंदर में बैठा हुआ भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा है। ये शरीर तो मलमूत्र का घड़ा है, कितनी भी अच्छी चीजें खाओ क्या निकलेगा उसमें? भाई मल ही निकलेगा। हैं? कितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें खाइए, मल मूत्र के अलावा क्या मिलने वाला है? इसलिए भगवान कहते हैं ये तो मलिन है। हैं? कितनी भी सुंदर वस्तु इसके स्पर्श में आ जाती है भाई साहब, सब कैसी हो जाती है। कहते हैं शरीर मलिन है, उसके निमित्त से निर्मल वितरागी पद की सिद्धि कर। क्या भाई साहब? ये शरीर तो निर्मल पवित्र पर्याय उत्पन्न कर लो। जो पर्याय में निर्मलता आ जाती है फिर ये आपको शरीर नहीं मिलने वाला, गारंटी के साथ में नहीं मिलने वाला। भव रहे तो भगवान के जिसने दर्शन कर लिए हैं, अब उसे गंदा शरीर कभी मिलने वाला नहीं है हमारे पास में, तो उसका सदुपयोग करो। क्या ये मलिन शरीर है, उसमें अच्छे अच्छे काम करिएगा। आप अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो, गंदे गंदे काम ना कीजिएगा। हमें आए देखिएगा क्या कहते हैं। ये शरीर मलिन है तो क्या करना है कि शरीर का लक्ष्य छोड़ दो। समझा? ये शरीर मलिन है, देखना यह शरीर मलिन है, गंदा है, मलमूत्र का घड़ा है। उसके निमित्त से क्या करना है? क्या करना? उसके निमित्त से निर्मल वीतरागी पद की सिद्धि कर लो। समझ गए? माटी धूल है, मलिन है, मिला है तो इसका सदुपयोग करो। ऐसा काम करो कि शादी अनंत काल के लिए आत्मा हमारा सुख रूप परिणमन करेगा। वो है अपने आत्मा का आश्रय। आत्मा के आश्रय के बिना कभी भी जीव को सुख शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति स्वरूप है। आत्मा का सुख आत्मा के अंदर भरा हुआ है, बाहरी पर पदार्थों में नहीं है। समझे आप? अगर वहाँ सुख होता तो भाई साहब मिल जाता नहीं हमें और आपको सबको। आप तो पूजा में पढ़ते ही हो ना। पूजा में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भाई साहब? भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा,
मृग संग मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या अंदर अपनी चैतन्य वस्तु है भाई साहब, बाहर सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा में भरा हुआ है। ये तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। जब ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है फिर पर्याय बहुत समझदार हो जाती है, फिर वो पर का लक्ष्य तज देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास आ जाती है और फिर वो ऐसा आनंद प्रकट होता है कि सारी अनंत काल वह आत्मा आनंद में रहता है। सुनना है भैया? तो कहते हैं शरीर जो है क्षणभंगुर तत्व है, ये मलिन है। तुम ऐसे शरीर के स्वरूप को जानकर तुम इसके निमित्त से क्या इसका सदुपयोग कर लो। क्या कह रहे? कहते हैं उसके निमित्त से निर्मल वीतरागी पद की सिद्धि कर मोक्ष पद तक मिल जाता है, नर से नारायण हो जाता है आत्मा। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, समझ लें आप। तो कहते हैं इसके निमित्त से निर्मल वितरागी पद की सिद्धि कर। यह शरीर अनादि गुण रहे निर्गुण है। कैसा है? कोई भी गुण इसमें ऐसे नहीं है, निर्गुण है। शरीर में कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो तुम्हें आकर्षित कर सके। क्या मलमूत्र का घड़ा है, गंदा है, कोई भी ऐसा गुण नहीं है इसमें जो तुम्हें आकर्षित कर सके। पर अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव भाई साहब उसको कैसा मानता है? ये तेरी भूल है। कहते हैं शरीर अनादि से गुण रहित निर्गुण है। उसके निमित्त से ज्ञान आदि गुण की सिद्धि कर लेने जैसा। क्या अपनी पर्याय में अपने ज्ञान आदि अनंत गुण प्रकट करना। क्या शरीर तो निर्गुण है, उसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है जिसके पीछे तुम मोहित हो रहे हो। क्या भगवान आत्मा अनंत गुणों का भंडार वाला है। तुम उसके स्वरूप को जानो तो तुम्हें पर्याय में भाई साहब अनंत गुणों से भरपूर जो आत्मा है उसको पर्याय में व्यक्त कर देता है। शरीर में ऐसा कोई भी गुण नहीं जिसके पीछे तुम आकर्षित हो। आत्मा में इतने गुण भरे हुए हैं कि एक बार तुमने दृष्टि कर ली फिर तुम्हारा मन और उपयोग कहीं वहां से हट ही नहीं सकता है। इतने गुणों का भंडार भगवान आत्मा है। बताइए आप। कहते हैं शरीर अनादि गुण रहित निर्गुण है, उसके निमित्त से। क्या है? अब कोई चीज है बेकार है, तुमने बढ़िया काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हैं कोई चीज घर में बेकार पड़ी हुई है और तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेकार ही पहले से। ऐसे कह रहे शरीर तो मलमूत्र का घड़ा है, बेकार है, माटी धूल है। तुम इसके निमित्त से कोई अच्छा काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी पर्याय में। कहते हैं उसके निमित्त से ज्ञान आदि गुण की सिद्धि कर लेने जैसा है। इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि अनित्य को नित्य का साधन कर। ये शरीर क्या है? अनित्य है। क्या है ये? अनित्य, नाशवान है। ये शरीर क्या है? नाशवान है, क्षणिक है, मलिन है, अनित्य है। तुम ऐसा साधन करो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, ऐसा परमानेंट काम कर लो। आप नित्य का साधन करो। क्या लिखा है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचान कर, शरीर के स्वरूप को जानकर है भाई साहब, शरीर को अपना जानना मानना छोड़ देना, उसका लक्ष्य छोड़ देना। अंदर में जो शाश्वत वस्तु है, जो स्थायी वस्तु है, नित्य रहने वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह उसको अपनी आत्मा का उसको साधन बनाओ। तो उसके द्वारा जो ये रहिए अनंत काल यथातथा से परिणाम है। पर्याय में अनंत काल के लिए आपका काम हो जाएगा। और बोल दिया एक बार जिस जीव को सम्यक असल सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वह नियम से भाई साहब मोक्ष रूप की पर्याय को लाने वाला, गारंटी से कहता हूँ। एक बार जिस उपयोग ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद ले लिया, अब वह नियम से मोक्ष रूपी पर्याय को लेके आने वाला है। तो कहते हैं अनित्य को नित्य का साधन कर। ये शरीर अनित्य है, क्या क्षणभंगुर है, मलिन है,
तुम इसको भाई साहब धर्म के साधन में लगा लो। किसमें लगा लो? अपने आत्मा के कल्याण में लगा लो, तो अनंत काल के लिए तुम सुखी हो जाओगे। कहते हैं मलिन को पवित्रता का साधन कर, शरीर क्षणभंगुर है, इसको जो है ऐसा उपाय कर लो भाई साहब कि परमानेंट सुख आपको मिल जाएगा। शरीर मलिन है और ऐसा इसका उपयोग करो कि पर्याय में पवित्र पवित्र दशाएं हमारे आत्मा में प्रकट होती रहें। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यहाँ पर शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञानियों ने समझाने का प्रयत्न किया है। हम जितना बढ़िया चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, माँ जिनवाणी माता को सुनेंगे, तो अवश्य हमारा उपयोग जो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो दौड़ लगा रहा था उसमें विराम होगा और अपनी आत्मा को समझने के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय लेगा और अनंत सुखों का भोग प्रारंभ हो जाएगा। भाई साहब इतनी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कल के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि जो गोल जो है वह 9 से 72वें नंबर का गोल थोड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए आप लोग 352 नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर्म रूपी आगम रूपी कर्म पद्धति और अध्यात्म रूपी शुद्ध ज्ञान चेतना परिणति की बात, उसमें ये बात जो भी अपना विषय है उसको आप वहाँ से पढ़िएगा। और पूज्य गुरुदेव श्री ने नियम सार के ऊपर 3 नंबर की गाथा, 8 नंबर की गाथा, 9 नंबर, 10 नंबर, 14, 15 नंबर की गाथा में उन्होंने बहुत खुलासा किया है। आप जितना हो उतना पढ़ने का, आज छुट्टी का दिवस है, उसमें उपयोग करना, तो आपको ये गोल समझने में बहुत सुलभता हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नमो कर मंत्र। बोलो द्वारसांग जिनवाणी माता की जय। महान जय।